नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड। तो क्या कहता है गोल्ड? क्या ये 62,000 हो जाएगा या फिर ये वापस से हमें 52,000 से 53,000 के रेंज में दिखाई देने वाला है? तो ऐसे ही कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर का सेंटिमेंट भी शायद काम करता है। तो इन दिनों काफ़ी शोर है कि गोल्ड 62,000 की तरफ जा रहा है, जल्दी 62,000 मिल जाएगा शायद। फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में हम गोल्ड को 62,000 के आसपास देखेंगे। तो क्या ये बातें सच में हो जाएंगी? आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हम गोल्ड में लगातार तेज़ी देख रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं एक ये वजह रही है कि जैसे कि एक इन्वेस्टर में डर है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और यूएस में लगातार बढ़ने टेंशन की वजह से लोगों को ये डाउट है कि कहीं रिसेशन बड़ी तेज़ी से ना आ जाए और उनके पास कोई सिक्योर चीज़ ना बचे। इसलिए शायद गोल्ड में लगातार डिमांड बनी हुई है और सही बात मायनों में ये बात भी सुनने में आ रही है कि चाइना एक बार अपने आप को रीओपन कर सकता है फुल फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे भी डिमांड बन सकती है। तो गोल्ड में इन वजहों से कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि गोल्ड की जो तेज़ी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो होना पॉसिबल है, थोड़ा बहुत और बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी अब नहीं लगती है। इसके पीछे भी 3-4 वजह हैं, जैसे कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो 1 तारीख को मीटिंग है वो आने वाली है, जिसमें डिस्कशन होगा फेड से रिलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का। फेड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, 0.5% से अगर इंक्रीज़ करती है तो कमिंग डे में हम वापस बाज़ार को नीचे आते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ इंडिया का बजट भी आ रहा है, जो कि इंडिया के बजट में हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रीवियस मेटल पे जिसमें गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को हम घटते हुए देखेंगे। जैसा कि हो सकता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी पे वो और 3 to 2% की एक कट शायद गवर्नमेंट करे, और जिसका असर हम गोल्ड पे देखेंगे आने वाले टाइम पे। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ऑलमोस्ट थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, और कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्री आई थिंक मुझे लगता है थक चुकी हैं, और आगे आने वाले टाइम पे ये युद्ध शांति की तरफ चला जाएगा। तीसरा, कोविड से रिलेटेड कोई भी बड़ी चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं आगे। जैसे चाइना में जो शोर था कोविड का वो अब शांत दिखाई दे रहा है, और लोगों को बूस्टर डोज देने के बाद इसको फ्रीली ओपन कर दिया गया है, और कोई बड़े अपकमिंग या फिर बड़े इश्यूज़ हमें शायद कोविड से रिलेटेड आगे देखने को शायद ना मिले। तो गोल्ड में कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों की वजह से कोई बहुत बड़ी तेज़ी शायद हम फ्यूचर में ना देख पाएँ, क्योंकि हो सकता है इकोनॉमी फिर ग्रोथ करे, और जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो रिस्क सेक्टर आई मीन शेयर्स मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जहाँ पे रिटर्न्स उनको अच्छे मिलते हैं, अच्छे ग्रोथ मिलती है। और सेफ़ करेंसी मीन्स हमारा जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जैसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स थोड़े कम हैं। तो हमारा यही मत है कि गोल्ड अगर हद से ज़्यादा ऊपर जाता है तो ये मान के चलिए कि 1 से 2% और बढ़ सकता है। उसके बाद हम बाज़ार को वापस 10 to 15% टूटता हुआ देखेंगे। तो मेरा यही मत रहेगा कि इन लेवलों पे गोल्ड को बाय ना करें, और वेट करें बाय करने के लिए। ऑलमोस्ट फेड के और बजट के आने के बाद थोड़ा सा गोल्ड का रुझान देखें, और उसके बाद ही डिसीज़न लें। खासकर इन्वेस्टर तो बिल्कुल ही इन टॉप लेवलों पे ना इन्वेस्ट करें। थोड़े समय की तेज़ी शायद आगे आने वाली मंदी की निशानी ना बने, क्योंकि यहाँ पे कई बार कंज्यूमर का सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने 70,000 के आसपास सिल्वर को आते हुए देखा, तो हमें लगा कि 1 लाख
या फिर 80,000 या फिर 85,000 के लेवल भी चलते आ जाएंगे, लेकिन हमें वापस 50,000 देखने को मिला था। तो अपने सेंटीमेंट और थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी कैपिटल का 5 से 10% ही इन्वेस्ट करें। अदर क्वांटिटी या इक्विटी को बचा के रखें, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे गोल्ड में नरमी देखने को मिले और सिल्वर भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो उन नीचे वाले लेवलों पे बाय करने के लिए बनेगा हमारे हिसाब से 10 से 12% की टूट गोल्ड और सिल्वर में आगे देखने को मिल सकती है। तो अपना ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आगे शेयर करें और लोगों के साथ डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। आपका मित्र राहुल सिंह।